हेलो फ्रेंड, आज हमारे शॉप में एक डेल का लैपटॉप रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसमें बीप का साउंड आ रहा है, टूक 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 टूक, इस प्रकार से आवाज़ करता है। तो चलिए जल्दी से अभी हम आपको चालू करके भी सुनाते हैं। ये हमारा रहा डेल का चार्जर, जो कि लैपटॉप के साथ में ओरिजिनल चार्जर आता है, वही चार्जर है। देखिए यहाँ पे इसका पावर अभी हम लगा लिए हैं और यहाँ पे पावर लाइट जल गया है। आपका भी डेल का चार्जर होगा तो यहाँ पे पावर चार्जर का लाइट जलता होगा, तभी आपका काम करेगा। और यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, इसी में हम कनेक्ट करते हैं। जल्दी से यहाँ पे कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे आगे में आपका चार्जिंग शो करता होगा। यहाँ पे फिलहाल अभी इसका डाउन है पूरा, इसीलिए यहाँ पे चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। और इसको अभी हम ऑन करते हैं। जैसे ऑन करेंगे ये आवाज़ देता है, साउंड का आवाज़ आता है। देखिए टूक 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 करके आवाज़ दे रहा है। और ये देखिए प्रिपरेशन ऑटोमेटिक रिपेयर करके लिख रहा है। और ये अभी हम सारा प्रॉब्लम इस लैपटॉप में सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। एक तो ये स्क्रीन का भी प्रॉब्लम है, दूसरा है कि विंडो का भी प्रॉब्लम है, और तीसरा है कि बीपिंग का आवाज़ दे रहा है, टिक 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 करके आवाज़ देता है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से हम बताने वाले हैं। और आप भी अपने घर बैठे इस वीडियो देख करके अपना लैपटॉप को ठीक कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम लेट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ये अभी डायग्नोस करके योर पीसी दे रहा है। ये रिपेयर हमेशा आता ही रहता है, कस्टमर के कहना है। और जो बीप का आवाज़ है कंटिन्यूस बीप करते रहता है। देखिए बीप बहुत से कारण से हो सकता है। आपका रैम अगर काम नहीं कर रहा प्रॉपर, तो वहाँ पे आपका 3-4 बीप का ऑप्शन दे देता है। और देखिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, देखिए इसका ब्लिंक करता है। देखिए किस प्रकार से ब्लिंक करता है स्क्रीन, इसको भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। और इस प्रकार से प्रॉब्लम मौका लैपटॉप में होता है, तो इस वीडियो में पूरा हम अच्छे से बताने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से ब्लिंक कर रहा है, अभी हम कुछ नहीं कर रहा है, अपने आप ये ब्लिंक कर रहा है। दूसरा प्रॉब्लम है कि इसमें बीप का आवाज़ आ रहा है, टिक 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 करके आवाज़ आ रहा है। तीसरा प्रॉब्लम इसका विंडो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो 3-4 प्रॉब्लम है इस लैपटॉप में, पूरा सभी हम एक एक करके दिखाने वाले हैं। और देखिए कीबोर्ड का बैकलाइट है, फिर भी बैकलाइट में भी ब्लिंक कर रहा है और स्क्रीन में भी ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफिक लैपटॉप है, कोर i5 इंटेल का लगा हुआ है प्रोसेसर। तो चलते हैं जल्दी से इसको। लैपटॉप को सबसे पहले आपको सर्विस कर लेना होगा। सर्विस मतलब आपको पूरा खोलना होगा, लैपटॉप को पूरा अच्छे से साफ़ करना होगा, और सीमोस बैटरी को अच्छे से साफ़ कर लेना होगा और वापस फिट करना होगा। पेस्टिंग वोस्टिंग जितना भी होता है, कूलिंग पेस्ट सारा आपको बदल देना होगा। उसके बाद फिर आगे आपको चलाना होगा। फिर भी बीप का आवाज़ आता है, फिर भी इस प्रकार से ब्लिंक करता है। तो समझिए कि कुछ और प्रॉब्लम है, उसको अभी हम आगे बताने वाले हैं। तो गाइस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहेंगे। तो चलिए जल्दी से अभी हम लैपटॉप को बंद करते हैं, क्योंकि ये लैपटॉप में डायग्नोस योर पीसी हमेशा करते रहता है। कस्टमर बोला हम 2 घंटा तक कंटिन्यू इसमें इस प्रकार से छोड़ दिए, ये लिखना बंद कभी नहीं हुआ। और जब ब्लिंक कर रहा है तो ब्लिंक 2-3 कारण से हो सकता है। केबल लूज कनेक्ट होगा, उस कारण से भी हो सकता है, या नहीं तो प्रॉपर इसका सर्विस मांग रहा है, उस कारण से भी हो सकता है। तो चलिए जल्दी से अभी हम इसको खोलते हैं। देखिए लैपटॉप के पीछे इस प्रकार से आपको दिखेगा। और ये डेल इंस्पिरॉन 15 का मॉडल है, जो कि काफ़ी फेमस लैपटॉप है। ये लैपटॉप खूब बिका है बाज़ार में, और आपके पास भी सेम हो सकता है मॉडल होगा। और वीडियो पसंद आए ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लैपटॉप रिपेयर रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो डालते ही रहते हैं। तो चलिए जल्दी से अभी हम लैपटॉप को ठीक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये हार्ड डिस्क हो गया, और यहाँ पे ये रैम होता है। देखिए ये रैम हो गया, DDR3 L रैम है, PCI 3 L रैम है, इसको भी साइड रखते हैं। और ये वाईफाई लगा हुआ है। देखिए ये वाईफाई को अभी हम हटा देते हैं। जितना स्क्रू आपको पीछे से दिखाई दे रहा है, सभी को आपको हटा लेना होगा। तो देखिए आपको पतला स्क्रू ड्राइवर लेना होगा। देखिए हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। बाज़ार में आपको लैपटॉप खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर 20-30 रुपये 50 रुपये मिल जाता है। और देखिए अभी हम सारे स्क्रू को निकाल ले रहे हैं। वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहेंगे, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर स्किप कीजिएगा या पॉज कीजिएगा या बढ़ा के देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको आराम से देखिए, थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन जानकारी आपको मिलने वाला है। तो देखिए अभी हम सभी स्क्रू को निकाल दिए हैं, और डिवाइडर यहाँ से हम खींच लेंगे। ये बाहर आ गया है, और सभी स्क्रू को चेक कर लेना होगा एक एक करके, कोई तो छूट नहीं रहा है, नहीं छूट रहा है। चलिए अब आगे से इसको हम कीबोर्ड को निकाल लेंगे।
कीबोर्ड के नीचे भी स्क्रू दिया हुआ, इसलिए हमारे पास इस पर ओपनर है। ओपनर की मदद से इसको हम उठा लेते हैं। ये साइड से नहीं हो रहा है तो ये साइड से खोल के देखना होगा। हाँ, ये साइड से उठ गया। तो आपको एक साइड से नहीं उठ रहा है, दूसरा साइड से कोशिश करना होगा। एक ही साइड से करने के चक्कर में टूट भी जा सकता है। तो देखिए कीबोर्ड है और कीबोर्ड को हम कनेक्ट हटा दिए और इसका बैकलाइट का वायर है। कीबोर्ड में बैकलाइट दिया हुआ है। इसको कीबोर्ड को हम साइड रखते हैं। आराम से खोलिएगा तभी खुलेगा। देखिए सामने से हम निकाल लिए हैं बॉडी को, सामने से निकल गया है। अब इसको बॉडी को सामने हम रखते हैं। उसके बाद आपको देखना होगा, प्रॉपर सर्विस करना होगा। सर्विस करने में आपको पूरा क्लीन करना होगा, ब्रश से साफ़ करना होगा। इसको सर्फ साबुन से धोना नहीं पड़ता है, ब्रश से ओनली फॉर खाली साफ़ करना होगा। अभी हम करके भी दिखाएंगे किस प्रकार से करना है। इसको भी हम साइड कर लेते हैं, इसको भी साइड कर लेते हैं। ये डीवीडी का था, ये बैटरी का है। तो हम प्रॉपर निकाल लिए हैं। और ये VGA केबल है। देखिए इस प्रकार से हटा दें। क्लिप लगा हुआ है, क्लिप को हटा लेना होगा। अब VGA केबल को उठा दें। तो देखिए किस प्रकार से डस्ट लगा हुआ है, पूरा ग्राफिक में डस्ट पूरा लगा हुआ है। इधर भी पूरा डस्ट लगा हुआ है। इसको पूरा साफ़ करना होगा। तो चलिए जल्दी से इसको हम साफ़ करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हाथों से इसको पूरा बोर्ड को अच्छे से साफ़ कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे सभी स्क्रू को हटा देना होगा। उसके बाद आपको पेस्टिंग करना होगा और यहाँ पे देख लेना होगा ग्राफिक में पेस्टिंग सूखा है क्या है। उसके बाद फिर आगे काम करना होगा। तो अभी हम जल्दी से इसको हीटसिंक को हटा ले रहे हैं। हीटसिंक इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड में, क्योंकि ये कूलेंट करने का काम करता है। देखिए पूरा सूख गया है। ये पेस्ट थर्मल पेस्ट होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर लैपटॉप में अगर सूख जाता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देने लगता है। तो इसीलिए इस पेस्ट को अच्छे से फिर हम वापस लगाएंगे और बढ़िया पेस्ट यूज करेंगे। तभी हम बोर्ड को पूरा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से पेस्टिंग को हटा देते हैं। किस प्रकार से काला हो गया, पूरा बैठ गया है। देखिए ये छोटा छोटा कंपोनेंट लगा होता है, थोड़ा थोड़ा समय ये प्रॉब्लम देता है। सेंसर लगा होता है बहुत पार्ट में। देखिए क्लीन कर लिए हैं। आपको क्लीन कर लेना होगा। हमारे पास देखिए कूलिंग पेस्ट है, थर्मल पेस्ट है, जो कि काफ़ी कॉस्टली आता है। रिपेयर अगर जो करते होंगे उसको पता होगा क्या कॉस्ट का आता है। फिर भी आपको बता देते हैं ये 1000 रुपये तक का भी आता है। और चलिए इस फैन को अंदर देखते हैं कुछ डस्ट है क्या। तो यहाँ पे छोटा छोटा स्क्रू दिया है फैन का, इसको भी साफ़ कर लेना होगा। इसका स्क्रू यहाँ पे रखते हैं। देखिए आपको डस्ट दिखाते हैं, पूरा हेवी डस्ट यहाँ पे होता है। अभी इस फैन में है कि नहीं है अभी पता चल जाएगा। ये 3 ठो स्क्रू दिया था, इसको हटा लिए। देखिए यहाँ पे डस्ट लगा होता है, इसको भी क्लीन अच्छा से कर लेना होगा। देखिए इस प्रकार से हम लगा दिए स्क्रू। अब वापस यहाँ पे बोर्ड में फिट कर देंगे। जैसे खोलें वैसे इसमें फिट कर देंगे। केबल यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। फैन का केबल है, कनेक्ट कर दिए। चलिए अभी जो बीप का आवाज़ दे रहा है, देखिए स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ से आवाज़ दे रहा है और इसका साउंड जैक यहाँ पे लगता है। लेकिन ये बीप की आवाज़ किस लिए दे रहा है, चलिए आपको हम बताते हैं। अगर 3 बीप देता है तो रैम आपको क्लीन कर लेना हो। देखिए यहाँ पे रैम लगता है, जो कि रैम हम कहाँ पे रखे हैं, इधर रखे हैं। यहाँ पे रैम रखे हुए हैं। ये रैम अगर प्रॉपर सेट नहीं रहेगा या डस्ट लगेगा या कुछ भी हो सकता है तो बीप देना स्टार्ट करता है। सेंसर लगा होता है, सेंस करके 3 बीप अपना 4 बीप देने लगता है। और 5-6 बीप देगा तो ये सीमोस बैटरी आपका ख़राब हो जाता है। अभी हम सीमोस बैटरी भी चेक करके दिखाते हैं ख़राब है या नहीं है। तो आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए, तभी आप चेक कर पाएंगे सीमोस बैटरी को। ये 3.3 वोल्ट होता है। चलिए अभी हम देखते हैं
मल्टीमीटर से इसको नाप के देखते हैं क्या इसका स्टेटस है। तो यहाँ पे तो मेरा मल्टीमीटर दिखाई नहीं दे रहा है। अब मल्टीमीटर हम साइड में रखे हैं। देखिए ये मल्टीमीटर है। आपको सीमेंस बैटरी चेक करने के लिए 20 वोल्ट डीसी में हम रख लिए हैं और एक पोर्ट लेफ्ट साइड, एक पोर्ट राइट साइड। देखिए ये 0 हो गया, 0.25। क्या ये काम करेगा? कभी नहीं करेगा, इसलिए ये बीप का आवाज़ दे रहा है। इसको साइड करते हैं। हमारे पास और भी सीमेंस बैटरी है, उसको हम चेक करते हैं। देखिए ये भी ख़राब है, इसको भी साइड करते हैं। एक और हमारे पास दिखाई दे रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 2.87, ये भी ख़राब है। चलिए हम नया सीमेंस बैटरी लगाते हैं। ये देखिए हमारे पास 3 वोल्ट का सीमेंस बैटरी है। इसको हम चेक करते हैं, उसके बाद तो लगाते हैं, दिखाते हैं कितना पावर देता है ये। सो देखिए ये सीमेंस बैटरी निकाल लिया। एक प्रोड इधर, एक प्रोड इधर। देखिए 3.3 दे रहा है ना, ये 100% सही है। और आपको लाइट जला दिखाते हैं। देखिए 3.3 वोल्ट, ये सीमेंस बैटरी सही है। अभी हम नया जो खोले यही है। इसको प्रॉपर यहाँ पे बैठा लेना होगा। इस प्रकार से बैठा दिए। अब ये बीपिंग का जो साउंड दे रहा था, अब नहीं लग रहा है कि देगा, क्योंकि ये सीमेंस बैटरी इसका लो हो गया था पूरा, इसीलिए बीप का आवाज़ दे रहा था। और जो ब्लिंक कर रहा है वो केबल्स भी हो सकता है, लूज कांटेक्ट होने के कारण, डस्ट लगने के कारण भी होता है। तो चलिए अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं। रैम भी लगा दिए और फैन भी लगा दिए। अब इसको चालू करके देखते हैं ये साउंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बीपिंग का जो करता था, अगर बीपिंग अगर सेम करते हैं तो समझिए कुछ और भी फॉल्ट हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सीमेंस ख़राब होने के कारण ही बीप का साउंड आता है, और भी कुछ पार्ट ख़राब होने के कारण भी ये बीप का साउंड आता है। तो आगे अभी हम बताएंगे। यहाँ पे अभी हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे पावर स्टेटस हम देखते हैं इसी में। देखिए अभी ये है, ये इस प्रकार से चिमटे से कर देने से ये शॉर्ट हो जाता है, अब चालू हो जाता है। देखिए चालू हो गया। जो बीपिंग का आवाज़ था वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये अभी भी स्क्रीन में प्रॉब्लम है। बीप का आवाज़ दे रहा था, समझिए सीमेंस बैटरी के कारण दे रहा था। अब ये प्रॉब्लम दे रहा है। अभी हम स्क्रीन में जो कनेक्ट है वहाँ पे खोलेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे वो प्रॉपर सेट है कि नहीं है। तो पहले इधर वाला पूरा हम क्लीनर हमारे पास है, इससे हम साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे आगे करते हैं। ये शॉर्ट करा कौन कर दिए हैं, और देखिए झिलमिलाना ये बंद हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे हमको लग रहा था कि मॉइस्चराइज़र लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम अच्छे से क्लीन कर लिए। उसके बाद यहाँ पे ऑन किए तो ये प्रॉपर चालू हो गया। अब चलेंगे जल्दी से इसको विंडो ओपन करके देखते हैं। विंडो तो ओपन नहीं हो रहा है, बट लेकिन इसी प्रकार से आप ठीक कर सकते हैं कि बोर्ड में मॉइस्चराइज़र लगने के कारण, डस्ट लगने के कारण भी केबल में कनेक्ट नहीं मिल पाता है, इसीलिए झिलमिलाने लगता है। सीमेंस बैटरी हम चेंज कर दें, क्योंकि ये ख़राब हो गया था बैटरी। ये 0.48 वोल्टेज दे रहा था, इसीलिए। देखिए यहाँ पे विंडो का भी लोगो आ गया है, प्रिपरेशन ऑटोमेटिक रिपेयर लिख रहा है। तो ये जो बीपिंग का आवाज़ आ रहा था ये सारा सॉल्व हो गया है। अब इसमें विंडो का प्रॉब्लम है, इसमें हम विंडो डालेंगे तो ये पूरा रेडी हो जाएगा लैपटॉप। तो चलिए जल्दी से हम विंडो डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस देख सकते हैं प्रॉपर हम विंडो 10 इसमें इंस्टॉल कर लिए हैं और सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर दिए हैं। और देखिए बहुत ही अच्छे से ये वर्क करना स्टार्ट हो गया है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी अच्छी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, इसलिए ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।